चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए पहले महागुराज जी से हम लोग आपको मिलवा देते हैं। चलिए नमस्कार महागुराज जी। नमस्कार। ये शुरू करने के लिए चलिए आज का विषय है डिजीज कैसे शुरू होता है, कैसे डिजीज को हल किया जा सकता है। आपका विषय में आपका जो इतना एक्सपीरियंस है, आपको ये क्या लगता है जो आजकल को जो नया नया डिजीज आ रहा है, नया जो आजकल डायबिटीज बोलिए, हाई ब्लड प्रेशर बोलिए, कोई भी डिजीज का नाम लीजिए, छोटा सा डिजीज एक बड़ा रूप ले रहा है और उसी का फायदा उठा के बोलिए कुछ सिस्टम चल रहा है जिसमें मेडिसिन बोलिए, डॉक्टर इज ऑलवेज आ जाता है, कोई भी कुछ ऑलवेज चल रहा है दुनिया में। तो आपके इस विषय के ऊपर आपका क्या चिंतन है? ये देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि यदि आप ये जानना चाहें कि भाई ये जो बीमारी है, ये बीमारी क्या है, बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और इसके क्या कारण है, यदि हम इन सभी चीज़ों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें इतने वर्ष हो गए हैं बीमारियों का उपचार करते हुए, तो उनके अनुभव से हम आप लोगों को ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को बीमारी होती है बहुत सारे अलग अलग तरीकों से होती है। और वैसे भी क्योंकि अभी आप जानते भी हैं हम लोग सबके ये कलयुग है, तो कलयुग के क्षेत्र में अब ये तो देखिए आपके सर्वत्र अनुचित ऊर्जा है। अब आपको ये समझ लेना है कि जो अनुचित ऊर्जा है, इस अनुचित ऊर्जा को आपको कैसे बच के रहना है। हाँ, ये आप अनुचित ऊर्जा जो बोली, अनुचित ऊर्जा आती कहाँ से, वो सिस्टम में आता कहाँ से? क्योंकि हम लोग का दर्शक लोग को अनुचित ऊर्जा जो चीज है, ऊर्जा के बारे में उतना ज्ञात नहीं भी हो सकता है। हम लोग का पिछले वाला वीडियो में आप बताए तो ऊर्जा क्या होता है, पर फिर भी एक बार थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा। देखिए, आपने शुरुआत में ही आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हमने सोचा था आखिर में देने का। सर्वप्रथम आपने पूछा है कि ये जो अनुचित ऊर्जा है ये आती कहाँ से है, तो इसके उत्तर आती मतलब ये ओरिजिन कैसे होता है? बहुत लोग ने बोलता है जो ये नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी चीज क्या है, एक बार थोड़ा क्लैरिफाई से बताया। देखिए, सर्वप्रथम ऊर्जा जो है वो सर्वत्र है और वो आदिकाल से है। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब ऊर्जा नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं हो सकता है कि ऊर्जा ना हो, क्योंकि ऐसा संभव है कि जो वस्तुएं दिख रही हैं वो वस्तुएं ना हो, परंतु ये संभव नहीं कि ऊर्जा ना हो। तो ऊर्जा तो सर्वत्र है। और जहाँ तक बात है ये अनुचित ऊर्जा की, अनुचित ऊर्जा कहाँ से आती है या कहाँ से इनका जन्म होता है, तो यूँ कहें कि ये जो पृथ्वी है, पहले यदि आपको स्मरण हो तो पहले बीमारियां बहुत थोड़ी हुआ करती थी, बहुत थोड़ी। और फिर उस समय अभी भी हमें स्मरण है जब हम बहुत छोटे थे तब हम सुनते थे टीबी मतलब बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें इंसान की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय टीबी का भी ठीक से कोई इलाज नहीं था। और यदि अभी के समय की बात करें तो अभी तो टीबी तो मतलब छोटी मोटी बीमारियों में आ गया है, परंतु इसके अलावा बहुत सारी नई बीमारियां और आ गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। हजारों प्रकार की नई बीमारियां आ गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अभी है। अभी यदि है तो फिर क्यों है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सही सीधे शब्दों में जो कारण है वो है अनुचित ऊर्जा। अब आपने जैसा पूछा कि अनुचित ऊर्जा कहाँ से आती है, तो अनुचित ऊर्जा आती है दूसरे स्थान से, एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी से जुड़ित नहीं है। दूसरे समझ लीजिए एक ऐसे ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, जहाँ पर पृथ्वी है और भी बहुत सारे ग्रह हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्थान हैं ऊपर आसमान में जहाँ से अनुचित ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश करती है। और यदि इस चीज़ के ऊपर में विषय में हम आपको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, जिसके विषय में हम लोग जानेंगे। और अच्छे से हमारे कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिस कोर्सेस में हम लोगों को ये मतलब बताते हैं, समझाएं कि ये जो ऊर्जा है, अनुचित ऊर्जा, ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे आप इनसे स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। परंतु अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये दूसरे किसी यूँ मान लें कि भाई दुनिया से आती है या ब्रह्मांड का एक हिस्सा है ब्रह्मांड,
कि एक कोने से आती है अनुचित ऊर्जा, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे कोने हैं जहाँ से अनुचित ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश करती है। और पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद में क्योंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा के शरीर में प्रवेश कर लेती है। और ऊर्जा का शरीर इंसानों का होता है, जानवरों का होता है। जिन जिन का ऊर्जा का शरीर है उनके शरीर में ये प्रवेश करती है और शरीर में निवास करती है, और फिर धीरे 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 उनके भीतर में फिर वो अनुचित जो चीजें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अनुचित ऊर्जा है हम लोग क्रिएट नहीं करते, मतलब बाहर से आता है, देन हम लोग वो चीज के ऊपर काम करके नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है। जी बिल्कुल सही है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई आप अनुचित ऊर्जा उत्पन्न करते हो, जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, वो भी मिथ्या नहीं है। परंतु यदि आप कहें कि भाई इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये शुरुआत तो फिर वहीं से हुआ कि ये बाहर से अनुचित ऊर्जा के पहले प्रवेश किया। अनुचित जो ऊर्जा तो नहीं कहेंगे, अनुचित शक्ति कहेंगे, उन्होंने आके प्रवेश किया ऊर्जा के शरीर में। फिर उन्होंने अनुचित जो संकल्प है, जो सोच है, जो विचार है, उसको उत्पन्न करवाया उन लोगों ने। उसके पश्चात में फिर धीरे 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 अनुचित ऊर्जा उत्पन्न और होने लगी और संकल्प बढ़ने लगे, और धीरे धीरे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ही। बट एक क्वेश्चन वहाँ पे उठता है, जैसे आप पकड़ लीजिए मामू जी, जो नेगेटिव एनर्जी आप बीमारी के रूप से भी बोल सकते हैं, बट मेंटली एंगर को जो गाली बोलो जो भी एक वांटर्स है नेगेटिव एनर्जी, तो बीमारी का रूप कैसे लेता है ये चीज? जैसे आजकल का बोलिए नया जो कोरोना वायरस बोलिए, कोई भी बीमारी बोलिए जो नया नया शुरू हुआ, तो उस एनर्जी के रिलेटेड, हम लोग के एनर्जी के रिलेटेड कुछ आपका सोच है, मतलब एनर्जी कुछ कनेक्शन है हम लोग के बीच में जो वो भी हम लोग पैदा कर रहे हैं? देखिए, अब इंसान का जो शरीर है, इंसान तो सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान के भीतर में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। एक व्यक्ति के शरीर में भीतर में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उन शक्तियाँ ऐसी हैं कि यदि उनको एक अनुचित मिले तो उनको वो 100 कर सकते हैं। ये शक्तियाँ इंसान के भीतर हैं, एक का 100 कर सकते हैं। यदि एक अच्छाई मिले तो वो 100 अच्छाई कर सकते हैं, एक बुराई मिले तो 100 बुराई कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किस प्रवृत्ति का है, उनकी सोचने की जो मतलब जो वृत्ति है वो कैसी है, वो किस प्रकार अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, ये उनके ऊपर में पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अनुचित ऊर्जा आती है परंतु उन्हें स्थान नहीं देते, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अनुचित ऊर्जा थोड़ी सी ही आए फिर उसको बहुत अधिक बना देते हैं। और फिर धीरे धीरे, जैसा भी आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे हम ये बीमारियों का भी रूप ले लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं? अब अनुचित ऊर्जा भीतर में आए कि हाँ भाई, एक तो है कि भाई स्व का नुकसान होता है, उसके पश्चात फिर ऐसे भी मन में आने लगते हैं कि भाई दूसरे का नुकसान करेंगे। दूसरे का नुकसान इतने हद तक कर लेते हैं लोग कि दूसरे के नुकसान करने के लिए यदि उनको भी उसके लिए मतलब कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़े तो वो उसमें भी वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी करुणामयी स्थिति हो गई है कुछ इंसानों की। बट इसमें और एक चीज इंक्लूड होता है, जैसे देखिए आप बोले हैं अभी जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आता है? पॉजिटिव क्या नेगेटिव को खत्म करता है ना? पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहता है, क्योंकि कुछ आदमी लोग बोलते हैं मेरा क्यों हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम क्यों हम फेस कर रहे हैं, बट वो आदमी सुबह से उठ के ठीक ठाक ही काम कर रहा था, ठीक ठाक हाथ चल के जिंदगी बिता रहा था, बट अल्टीमेटली ये चीज क्यों उन बीमारी को फेस करना पड़ा? ये क्या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रह जाता है ना, नेगेटिव एनर्जी पूरा चला जाता है? देखिए, सर्वप्रथम ये है कि ऐसा संभव है, सर्वप्रथम ये आपको स्पष्ट करें और बाकियों को भी सबको हम ये स्पष्ट करें कि यदि आपके भीतर में 100 प्रकार की उचित ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा, अच्छी शक्तियां हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके भीतर में अनुचित ऊर्जा नहीं हो सकती। आप उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप आपका एक भवन है, स्व का भवन है, आपके खुद का एक घर है, भवन है जहाँ पर आप रहते हैं, तो वहाँ पर आपने 100 तरह की अच्छी चीज़ों को रख रखा है। वो सभी चीज़ें अच्छी हैं जो आपको बहुत फायदा देती हैं, जो आपका सहयोग करती हैं, परंतु उसके साथ ही साथ संभव है कि आपने 2-4 चीज़ें, वस्तुएं ऐसी भी रख रखी हैं जो आपको सहायता नहीं करती या आपके लिए वो अच्छी ना हो, बुरी चीज़ हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि आपने अच्छा रखा है तो बुरे को आप रख नहीं सकते या बुरा रह नहीं सकता।
अब ये निर्भर ये करता है कि आपने रखा क्या है, उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी अंधकार एक स्थान में यदि आप प्रकाशित करते हैं, यदि किसी प्रकार का कोई लाइट है वहाँ पर यदि आप देते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता है। तो वो एक अलग स्थिति हो गई। इसके अलावा ये संभव है कि आपके भीतर में 100 अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं। मतलब अच्छा पॉजिटिव एनर्जी रहने से नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होती, वो समाप्त तब तक नहीं होती जब तक आप नहीं चाहते कि हाँ भी मुझे इससे छुटकारा पाना है या मुझे इसे समाप्त करना है। उसके लिए आपको स्वयं को अभ्यास करना होता है। और यदि आपका कर्म, आपके सोच विचार यदि अच्छे हैं, शुभ है, तब ये ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे वो स्वतः ही अनुचित ऊर्जा वो जो है समाप्त होने लगेगी, क्योंकि उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी। कोई भी अनुचित जीवित रहने के लिए उन्हें अनुचित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वो अनुचित ऊर्जा उन्हें मिलेगा नहीं, अनुचित शक्ति को, तब धीरे धीरे एक समय पश्चात में वह स्वतः या तो वो समाप्त हो जाएंगे या तो वो शरीर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही। तो ये जो बीमारी है, बीमारी तो मानते हैं सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होता है, मतलब आपके हिसाब से नेगेटिव ऊर्जा ही होता है। तो वो बीमारी को ठीक करने के लिए विदाउट मेडिसिन कैसे करना? दर्शक लोग हम पूछना चाह रहे हैं कैसे काम होता है? जी देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये कहें, ये जो औषधि जो दवाइयाँ बनी हैं, यदि हम एलोपैथी की यदि बात करें, वो तो अभी है, पहले तो ये सारी चीजें थी नहीं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पहले उपचार नहीं होता था। ये तो अभी बहुत सारे ऐसे औषधियाँ बनी हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से बनती है। कुछ आपके जहर से भी बनती है, हमने सुना है, जहर से भी औषधि बनती है। कुछ आपके अलग अलग धातु से चीज़ों से बनती हैं जो पशु से मिश्रित होती है, उनके चमड़े से, उनकी हड्डियों से अलग अलग तरीके से औषधि बनती है। परंतु इससे पूर्व आदिकाल से जो चला आ रहा है, वो चला आ रहा है ऐसा उपचार जो प्रकृति के जरिए किया जाए। और पहले की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार की जो है वो उपचार होती थी, जहाँ तक हमें ज्ञान है। पहला जो प्रकृति के सहारे से किया जाए, दूसरा जो आध्यात्मिक शक्ति के सहारे किया जाए। ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं पहले होती थी, और ये दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं या अत्यंत शक्तिशाली कह सकते हैं। यदि उतना ज्ञान आज के मनुष्य को हो जाए तो उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं का उपचार भी कर सकते हैं पूर्ण रूप से, और वो स्वयं को अपितु वो दूसरे का भी, न केवल स्वयं का बल्कि दूसरे का भी मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके से उपचार कर सकते हैं। तो अभी मनुष्य की ये मनोवृत्ति हो गई है कि दवाइयाँ लेंगे तो ठीक होंगे। यदि पहले की बात करें, पहले दवाइयाँ कभी नहीं होती थी, फिर भी बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। तो बस ये सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है।